डीआईपी डाइट की धूम मची हुई है और हर व्यक्ति मेरे को कमेंट करके डेली ना डेली इस डीआईपी डाइट के बारे में याद दिलाता रहता है कि डीआईपी डाइट से ये पेशेंट ठीक हो गया, डीआईपी डाइट से वो पेशेंट ठीक हो गया। तो चलिए आज हम डीआईपी डाइट के बारे में जानेंगे। क्या डीआईपी डाइट एक किडनी पेशेंट के लिए उपयोगी है भी कि नहीं, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, तो सारे तथ्यों में हम बात करेंगे। मेरा खाली एक ही आपसे निवेदन है, पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत से होशियार लोग होते हैं, वो थोड़ा सा वीडियो देखते हैं, कहते हैं अरे इसमें ये होगा, छोड़ो इसको, बंद करते हैं, दूसरी वीडियो पे चलते हैं और फिर कमेंट जरूर कर देते हैं कुछ ना कुछ। वो उनको समझ में कुछ नहीं आया है पर कमेंट करने से मतलब है, तो ऐसा ना करें। पहले पूरा वीडियो देखिए, समझे कि उसमें मैं क्या बता रहा हूँ, आपके काम की ही बात है। उसके बाद ही आप दूसरी वीडियो पे जाएं। डीआईपी डाइट डॉक्टर विश्वप्रोज चौधरी द्वारा बनाई गई है और ये डीआईपी डाइट बहुत सारे रोगों पे काम करती है। ये डीआईपी डाइट वो किडनी पेशेंट्स के लिए भी देते हैं। डीआईपी डाइट आखिर होती क्या है? डीआईपी डाइट में आपको सुबह फ्रूट खाने हैं, फ्रूट का आपको जूस लेना है, खट्टे फ्रूट, मीठे फ्रूट, सीजनेबल वाले फ्रूट, आपको सब फ्रूट खाने हैं। उसके बाद दोपहर का जो लंच होता है उसमें आपको पहले सलाद खाना है, जो भी सब्जी अवेलेबल है काट करके खाना है। उसके बाद आपको खाना खाना है, अपना लंच करना है सलाद खाने के बाद। ऐसे ही आपको शाम के इवनिंग में फ्रूट खाने हैं या आप सलाद खा लें, जो भी आपका दिल करे वो आप खा लें। लेकिन आपको डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाने, आपको चाय नहीं लेनी, कॉफ़ी नहीं लेनी, आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं लेने, आपको फास्ट फूड नहीं लेने, आपको सिगरेट, तम्बाकू, बियर, वाइन ये सब बिल्कुल नहीं लेना। चलो ये तो अच्छी बात है। अब जो रात का खाना आ जाता है उसमें भी आपको सलाद खाना है पहले, सलाद खाने के बाद ही आपको अपना जो है डिनर करना है। डिनर में आप घर का खाना रहेगा, रोटी, सब्जी, चावल, दाल जो घर में बनेगा वो रहेगा, सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये शुगर के पेशेंट पे काम करेगी। अगर शुगर का पेशेंट ले रहा है तो उसका जो शुगर का लेवल है वो कम हो जाएगा। जिसको गैस्ट्रिक समस्या है, जिसको पेट की परेशानियां हैं, उस पर भी काम करेगी। जिसकी बॉडी के अंदर पित्त बढ़ा हुआ रहता है उसमें भी काम करेगी। सब रोगों पे काम करेगी ये, लेकिन किडनी पेशेंट पे काम करेगी, ये हमारा मुद्दा है। तो देखिए किडनी पेशेंट में भी कई स्टेजेस आ जाती हैं, किडनी पेशेंट में भी कई तरीके के पेशेंट आ जाते हैं। हम लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि उस पर क्यों काम कर रहा है, मेरे पे काम क्यों नहीं कर रहा है। देखिए जिसका भी पेशाब से प्रोटीन आता है ना, उसकी किडनी काम कर रही होती है, क्योंकि उसकी किडनी खराब नहीं हुई होती है। उसका वो सिर्फ प्रोटीनूरिया का पेशेंट है, उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उसको एमपीजीएन है या उसको कोई और नेफ्रॉन से जुड़ी हुई बीमारी है। ऐसे में उसका क्रेटिनाइन यूरिया तो मेंटेन हो रहा है, लेकिन पेशाब प्रोटीन दे रही है। तो वो अगर ऐसी डाइट को मेंटेन करता है ना, तो उससे पोटेशियम, फास्फोरस जो भी उसको जाता है उसकी बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाता है, तो किडनी यूरिन के जरिए उसको बाहर कर देती है। लेकिन एक वो पेशेंट जिसका अभी सीकेडी स्टेज 4 है, 5 है, और वो अगर डीआईपी डाइट लेगा तो उसकी किडनी का जीएफआर लेवल जो है ना वो 15 से 30 के आसपास रहता है। 5th स्टेज वाले का तो 15 से भी नीचे आ जाता है। अब आपकी किडनी काम नहीं कर रही, वो सारे हार्मोन का बैलेंस नहीं बना रही। आप जब ऐसे फ्रूट खाएंगे, खट्टे मीठे हर तरीके के फ्रूट खाएंगे, केला, आम, अनार खाएंगे, तो ये सब आपको पोटेशियम बढ़ाएगा। गन्ना खाएंगे पोटेशियम बढ़ाएगा, तो कोई भी आप फ्रूट खाएंगे तो पोटेशियम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आपकी किडनी काम तो कर नहीं रही, तो वो पोटेशियम आपकी बॉडी में इकट्ठा होने लगेगा, ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होने से क्या होगा कि आपके हार्ट को पोटेशियम चाहिए होता है चलाने के लिए। अब ज़्यादा पोटेशियम हो जाएगा तो आपका हार्ट की दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, आपका हार्ट भी फेलियर हो सकता है। तो आपकी किडनी का काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है डीआईपी डाइट लेने के लिए। अब डीआईपी डाइट में आप घर का खाना खाएंगे जिसमें रोटी होगी, दाल होगी, चावल होंगी, घर की बनी हुई सब्जियाँ होंगी। तो देखो दालों में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। अब प्रोटीन आपके शरीर में जाएगा तो क्रेटिनाइन बहुत तेज़ी से बनेगा। आप हर तरह की दाल उसमें बताते हैं खाने के लिए। उड़द की भी खा सकते हैं आप, मसूर की भी खा सकते हैं आप, अरहर की भी खा सकते हैं आप, राजमा खा सकते हैं आप, छोले खा सकते हैं आप, लोबिया खा सकते हैं। तो बहुत सी दालें जो होती है ना किडनी पेशेंट को मना होती हैं, क्योंकि एक तो उसकी किडनी काम नहीं कर रही होती, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा हुआ होता है। ऐसे में अगर वो हर तरह की दाल खाएगा तो वो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। डीआईपी डाइट आप जब ही लें जब आपकी किडनी काम कर रही है, मतलब आपकी किडनी का जो सीकेडी स्टेज है वो 1st, 2nd, 3rd रहना चाहिए। अगर 3rd तक है तो आपकी किडनी 40% तक काम कर रही होती है। 40% अगर किडनी काम कर रही है ना, तो आपके शरीर में हर चीज़ का बैलेंस बड़ी आसानी से किडनी बना लेती है। तो इससे आपको डीआईपी डाइट से आप फ्रूट खाते हैं, आप वेजिटेबल्स खाते हैं, जो पोटेशियम, फास्फोरस जो भी आपकी बॉडी में जाता है वो सब आपकी किडनी मेंटेन कर लेती है। लेकिन अब आप डायलिसिस में हैं, आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हैं, आपका क्रेटिनाइन 5, आपका क्रेटिनाइन 12 है, आपका क्रेटिनाइन 18 है, आपका क्रेटिनाइन 8 है। ऐसे में अगर आप डीआईपी डाइट लेंगे तो आपको बहुत नुकसान ही करनी वाली है। आपका पोटेशियम बढ़ेगा, ना यकीन हो तो लेकर के देखिएगा ऐसे पेशेंट जिनका क्रेटिनाइन 5 के ऊपर है।
आपको पता लग जाएगा अपने आप ही। आप अपने आप ही बीमार हो जाएंगे और आपके सामने सारे के सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। टेस्ट करा के देखिएगा, कैविटी आपके सारे के सारे जो लेवल्स होंगे वो बढ़े हुए ही दिखाई देंगे। तो कमेंट करने से पहले वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आया होगा कि मैंने वीडियो में बता क्या दिया है, और वो कमेंट झट से कर देंगे आधा वीडियो देख करके या शुरू में ही वीडियो रोक करके, क्योंकि ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ।